कि न झुकने दिए तिरंगे को न युद्ध कभी हारे हैं, कि न झुकने दिए तिरंगे को न कभी युद्ध हारे हैं, भारत माँ तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाड़ दो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बिना किसी देरी के आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज का स्वागत करते हैं, श्री गणेश करते हैं बिल्कुल। और आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन कि हाल ही में अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। चार ऑप्शन आपके सामने। हाल ही में बहुत चर्चा में रहा यह विषय, तो देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का आप सभी के लिए। क्या बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान या जिम्बाब्वे? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल मेरे शेर, जो हाल ही में अनवर उल हक कक्कड़ जो आपके किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे? आपके पाकिस्तान के। किसके? पाकिस्तान के। पाकिस्तान की जो संसद हाल में जो रद्द भंग कर दी गई थी, जो उस समय कौन थे? आपके शहबाज शरीफ। कौन थे? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो आपके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो संसद जो कार्यवाहक थी उस संसद को भंग कर दिया गया था, ठीक है। और इससे पहले कौन थे? आपके इमरान खान, जो पूर्व क्रिकेटर भी रहे थे। इमरान खान थे इनसे पूर्व, ठीक है। पहले इमरान खान थे, फिर शहबाज शरीफ, और फिर अब बन रहे हैं आपके अनवर उल कक्कड़। अनवर उल कक्कड़ आपके अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। बिल्कुल बात करेंगे। इसके अलावा अगर पहले बात करें कि पहला आपका प्रधानमंत्री पाकिस्तान का कौन था, तो पहला प्रधानमंत्री आपका लियाकत अली खान था। कौन था? लियाकत अली खान, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए देंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बिल्कुल शेख हसीना, जुल्फों वाले, बिल्कुल शेख हसीना, ठीक है। और भारत के सबको पता है नरेंद्र मोदी, पूरा देश जानता है। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर संत रविदास मंदिर की नींव रखी है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का। हाल ही में यह चर्चा में विषय बना रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर संत रविदास मंदिर की नींव रखी? देखते हैं। बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन का मध्य प्रदेश के सागर में आपके नरेंद्र मोदी ने आपके इस मंदिर की नींव रखी थी। संत रविदास मंदिर की नींव रखी, और ये आपके 100 करोड़ रुपए में लागत होकर तैयार होगा, ठीक है। बिल्कुल सर। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि इसका जो भूमि पूजन किया जाएगा, साथ ही में 100 करोड़ रुपए और अन्य प्रोजेक्ट को लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। और इस दौरान उन्हें उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में स्थित सागर बड़तुल्ला में लगभग 20 किलोमीटर दूर है, जो डाना हवाई पट्टे के पास जनसभा को संबोधित भी किया था, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे आपके यूपी के योगी आदित्यनाथ। कौन? योगी आदित्यनाथ, जो हाल ही में चर्चा में विषय बने रहते हैं। योगी आदित्यनाथ कौन है? आपके यूपी के सीएम, ठीक है। बिल्कुल सर। राजस्थान के कौन है? श्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, ठीक है। बिल्कुल बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदकों से सम्मानित किया गया? बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में आंसर जरूर दें। इस बार जो स्वतंत्रता दिवस है आपके 15 अगस्त 2023 को कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदकों से सम्मानित किया? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल मेरे शेर, आपके 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करें इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, मतलब कौन से नंबर के बनाया गया था, यह आपको बताना है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, कौन सा?
कितने नंबर का था ये? बिल्कुल सर, स्वतंत्र हुआ था। कौन सा था? स्वतंत्र हुआ था आपका इस बार, जहां लाल किले पर आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा झंडा फहराया गया था। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा कौन भंग कर सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल सर, राज्यसभा को कोई भी नहीं भंग कर सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता। ठीक है, क्या होता है? स्थायी सदन होता है। ठीक है, स्थायी सदन के साथ ही इसे उच्च सदन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सदन भी बोला जाता है। और निम्न सदन किसे बोला जाता है? आपके लोकसभा को। निम्न सदन किसको बोला जाता है? आपके लोकसभा को। जबकि लोकसभा में राज्यसभा से सीटें ज्यादा होती है। लोकसभा में सीटें ज्यादा होती है आपके राज्यसभा से, फिर भी आपको इसको निम्न सदन बोला जाता है, लोकसभा को। ठीक है, बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की। अगले बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल एक साथ 2 राज्यों का एक साथ राज्यपाल रह सकता है, साथ ही में वह स्वयं के राज्य का नहीं होना चाहिए। स्वयं के राज्य का कोई भी राज्यपाल नहीं बन सकता। ठीक है, बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति के लिए एज पूछी जाती है सबसे ज्यादा है, तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम एज कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल सर कम से कम 25 वर्ष चाहिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि गैंगटॉक किसकी राजधानी है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में कि गैंगटॉक किसकी राजधानी है। बिल्कुल मेरे शहर आपके सिक्किम की राजधानी है। किसकी है? सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। राजधानियों से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखते हैं और कौन कौन सी राजधानी इंपोर्टेंट है। जो राजधानी हर राज्य की राजधानियां सबसे इंपोर्टेंट होता है, आपके आर्मी में हो चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। बात करते हैं आपके आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की वैसे विशाखापट्टनम या अमरावती, जिसे अभी हमने दिया गया था। क्या नाम दिया है? अमरावती। इसके अलावा बात करते हैं तेलंगाना की। क्या हो गई? ये इंपोर्टेंट है। तेलंगाना की कौन सी है? तेलंगाना की तो हो गई हैदराबाद। तेलंगाना की क्या हो गई है? हैदराबाद हो गई है। कुछ समय के लिए आपके आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही आपके तेलंगाना चेंज हुआ था। ठीक है, इसकी क्या हो गई? अमरावती। ठीक है, ये याद में रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये हाल ही में बना हुआ था। और बात करें त्रिपुरा की, क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की क्या है? अगरतला। त्रिपुरा अगरतला। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपके नागालैंड की, तो नागालैंड की क्या है? कोहिमा। नागालैंड की क्या है? कोहिमा। साथ में उतार लीजिए, क्योंकि यह सेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन सभी के लिए, तो सभी साथ में उतार लीजिए। उत्तर प्रदेश का वैसे लखनऊ होता है, सबको पता होगा। गोवा का पणजी, हाँ बिल्कुल, यह भी लाभ लिख लीजिए साथ में। गोवा का क्या है? पणजी हो गया आपका। इसके साथ ही आपकी उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून, गोवा का पणजी, केरल का तिरुवनंतपुरम, बिहार का पटना और तमिलनाडु का चेन्नई हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं आपके कर्नाटका की बेंगलोर होती है, राजस्थान की जयपुर सबको पता है, और महाराष्ट्र की बंबई है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। तो आप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। राधा मोहन कप, बिल्कुल मेरे से राधा मोहन कप आपके पोलो से संबंधित है। किसे? पोलो खेल से संबंधित है। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस शहर में स्वर्ण मंदिर है। तो स्वर्ण मंदिर कहां पे स्थित है, यह आपको बताना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, 3 स्टार क्वेश्चन रखना है इस क्वेश्चन को लगाकर। बिल्कुल बिल्कुल मेरे शहर आपके तो स्वर्ण मंदिर आपके अमृतसर में स्थित है। ठीक है, बात करेंगे इसके अलावा आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको आर्मी से रिलेटेड कोई बंदा है तो साथ में ये याद रखना, आपका इंडिया गेट। ठीक है,
अब बच्चे कहेंगे सर हमें पता है इंडिया गेट दिल्ली में है, पर कंफ्यूजन हम इसलिए बता रहे हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया पूछ लिया जाए। गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाता है और सबसे पहले अगर इंडिया ऑप्शन में दिया जाएगा आपका दिल्ली, तो ठीक है आप राइट ऑप्शन दिल्ली करके आओगे, जबकि दिल्ली इसका राइट ऑप्शन ना होके बंबई होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे? बंबई में। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, एप्पल, आर्यभट्ट या इंसर्ट? बिल्कुल सर आपका आर्यभट्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रसिद्ध बंदरगाह तुतीकोरिन किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे से आपके बंदरगाह है तुतीकोरिन, वो बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आपके तमिलनाडु में स्थित है। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? बिल्कुल सर बिल्कुल, एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में छाप दीजिए। जी रोहित, अंकित, सुधांशु, मोहन, फौजी भाई, AK-47, बिल्कुल बिल्कुल मेरे सूरवीर। जो भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी अंग्रेजों के समय, वो कब हुई थी? आपके 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और हुई कब थी? आपके लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। इसके अलावा अगर आगे पूछा जाए कि ये जो 10 वर्ष की हुई थी, जब संपूर्ण रेगुलर इलाज से 10 वर्षों से जो कंटिन्यू हो रही है, वो कब हुई? कब से स्टार्ट हुई थी? आपके 1881 से। कब हुई थी? 1881 से कंटिन्यूसली आपके 10 वर्षों से चल रही है। ठीक है, बात करेंगे इसके अलावा अगर और पूछ लिया जाए, इसमें जनगणना में आयुक्त कौन थे? आपके हेनरी प्लाउडेन थे। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर, और स्वतंत्रता के बाद में अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? आपके 1951 में। ठीक है, कब हुई थी? 51 में हुई थी। जैसे 41 में हो गई, उसके बाद जैसे 47 में आजाद हुआ था देश, और 47 के बाद में आपकी 51 में पहली बार हुई थी। बात करें सुंदर राजन समिति का संबंध किससे था? शिक्षा, पेट्रोलियम, विद्युत या लघु उद्योग? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। सुंदर राजन समिति का संबंध, बिल्कुल सुंदर राजन समिति का किससे संबंध है मेरे से? आपके पेट्रोलियम से है। किससे है? पेट्रोलियम से संबंधित है। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? यह आपको बताना है, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। लगता है इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स के पुस्तक के लेखक, बिल्कुल बिल्कुल मेरे शेर, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका स्टीफन हॉकिंग्स। क्या होगा? स्टीफन हॉकिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की ओर कि खेल क्रिकेट से संबंधित ईडन गार्डन्स स्टेडियम भारत के कहां पे स्थित है? जो क्रिकेट के ग्राउंड है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बताइए। देखें ईडन गार्डन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। आप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। ईडन गार्डन सबको पता होगा, सबका आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे शेर, आपका ईडन गार्डन कहां पे है? कलकत्ता में स्थित है। कहां पे? कलकत्ता में
स्थित है। इसके अलावा अगर आपकी बात करें आपके ईडन गार्डन के अलावा एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, वो कहां पे आपके चेन्नई में स्थित है। कहां पे है? चेन्नई में स्थित है आपके चिदम्बरम स्टेडियम। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला कहां आपके? दिल्ली में। इसका नाम चेंज किया आपके अरुण जेटली भी किया गया था। फिरोज शाह कोटला कहां के? आपके दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बात करें लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, वो कहां आपके? हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, बात करें यूनिवर्सिटी ग्राउंड जो आपके लखनऊ में है स्थित है। ठीक है, और ग्रीन पार्क स्टेडियम आपके कानपुर में स्थित है। आपको रखना ये क्वेश्चन सारे के सारे। गांधी स्टेडियम जालंधर, बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि द्वितीय युद्ध का अंत कब हुआ, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध है उसका अंत कब हुआ था? तो छाप दीजिए द्वितीय विश्व युद्ध। बिल्कुल, एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था आपके 45 में हुआ था और 1939 से ये शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1939 से ये शुरुआत हुई थी आपकी, जिसमें 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी। और 3 सितंबर 1939 को पोलैंड की सीमाओं पर अपनी जो गारंटी का सम्मान करते हुए ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। और 17 सितंबर 1939 को सोवियत संघ ने पूर्व से पोलैंड पर हमला कर दिया था। ठीक है, बिल्कुल सर, ये छाप के रखना। 47 में भारत आजाद हो गया था। ठीक है, बिल्कुल 39 से शुरुआत हुई थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियां कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणियां, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां, हिमालय या अरावली? तो कौन सी श्रेणी है वो आपकी प्राचीन है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे सर, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका अरावली पर्वत श्रेणी, जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न नदियों में से किसका सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? आप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। बिल्कुल एसएससी में पूछा गया था मेरे शेर ये क्वेश्चन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा जल ग्रहण आपका इनमें से गोदावरी नदी का होगा। किसका होगा? गोदावरी नदी का होगा। और बात करें वैसे लंबी नदी से होगा तो भार क्षमता से गंगा नदी का भी काफी ज्यादा है। बात करेंगे तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तीरंदाजी किस खेल का राष्ट्रीय खेल है वो आपको बताना है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय खेल की सूची छाप के रखना, हर एग्जाम में आपको पूछने को मिलता है। तो छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे शेर, तीरंदाजी आपके किस देश का? भूटान का है। किसका है? भूटान का है मेरे शेर। इसके अलावा अगर आप बात करें आप आगे की बात करेंगे चीन की, तो चीन के क्या है आपका मेरे शेर? टेबल टेनिस। क्या है? चीन का है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस आपके चीन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें आप आगे की ओर तो गुरुजी मेरे हिसाब से आपके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। किसका? इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया दोनों का क्या है? क्रिकेट। क्या है? दोनों का क्रिकेट है। ठीक है, बात करेंगे आपके भारत की, तो भारत का क्या है? हॉकी। जबकि ज्यादा लोकप्रिय कोई किस खेल को बना रखा है भारत ने? क्रिकेट को। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का भी मेरे शेर क्या है? हॉकी। क्या है?
पाकिस्तान का भी आपका हॉकी खेल राष्ट्रीय खेल है। इसके अलावा अगर बात करेंगे आपके भारत के, जो आपकी बताई दी हमने, इसके अलावा बात करेंगे आपके चीन की टेबल टेनिस हो, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, इंडोनेशिया का कौन सा है बैडमिंटन, ठीक है बिल्कुल सर, बैडमिंटन आपका इंडोनेशिया का हो गया। और ब्राजील का क्या हो गया, सबको पता है ब्राजील, ब्राजील का क्या है फुटबॉल, ब्राजील का क्या राष्ट्रीय खेल आपका फुटबॉल है। और बात करते हैं भूटान की, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है आपका तीरंदाजी, हो गया, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपके स्पेन की, तो सांड युद्ध जो स्पेन से होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, आर्मी में 3 बार पूछा गया था, सांड युद्ध, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग युद्ध होता है उस समय जो सांड का युद्ध करवाया जाता है। और रूस का फुटबॉल और शतरंज, रूस का क्या है फुटबॉल, रूस का क्या क्या है, एक तो फुटबॉल है, एक शतरंज, दोनों है, छाप के रखना दोनों, कोई सा भी एक ऑप्शन में हो तो राइट ऑप्शन होगा। इसके अलावा बात करते हैं रूस की, किसकी बात करें, रूस की हमने कर ली फुटबॉल शतरंज। कनाडा का क्रिकेट, कि कनाडा कौन सा देश है, कनाडा का भी क्या हो गया आपका क्रिकेट हो गया, ठीक है, कनाडा का भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। बात करेंगे आपके फ्रांस की, फ्रांस का क्या है आपका फुटबॉल, फ्रांस का क्या हो गया फुटबॉल हो गया, ठीक है बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की, अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपोर्टेंट थे आपको लिखा दिया, राष्ट्रीय खेल, प्रमुख देश और उसके राष्ट्रीय खेल, जो अभी तक आर्मी में और आपकी एसएससी और दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही इंपोर्टेंट आपको बता दिया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, कि मकान ईंट पुल का वेन आरेख कौन सा होगा, यह आपको बताना है, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, मकान ईंट पुल कौन सा बन सकता है इसका राइट ऑप्शन, मकान ईंट पुल का, बिल्कुल सर बिल्कुल, अब सभी का राइट ऑप्शन, आपका सब ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि मकान किससे बनता है आपका ईंट से, ये तो हो गया आपका मकान, ये हो गई आपकी ईंट, और ये हो गया आपका पुल, ठीक है। तो गुरुजी मकान आपके ईंट से बनता है, जरूरी नहीं सारे मकान ईंटों से बनते हैं, पत्थर से भी तो बनता है, तो कुछ पार्ट बन गया मकान का ईंटों से, ठीक है। तो कुछ मकान ईंटों से बनते हैं और कुछ पुल ईंटों से बनते हैं, मकान भी ईंटों से बनते हैं कुछ, और कुछ पुल भी ईंटों से बनते हैं, क्योंकि बाकी कंक्रीट वो पत्थर वहां से भी बनते हैं, तो जरूरी नहीं है पूरा मकान ईंटों से ही बनाओ, कुछ के बनते हैं, तो कुछ कुछ वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, सब ऑप्शन, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, कि विधवा औरत और मां का वे नारेख कौन सा होगा, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन, विधवा औरत और मां, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, क्यों होगा गुरुजी, इससे मान लिया हमने मां मान लिया, क्या मान लिया, या औरत मान लेते हैं इसको, इसको क्या माना हमने औरत माना, ठीक है, ठीक है, इसे मानना है मां और इसको माना है विधवा, ठीक है। तो गुरुजी विधवा होती है वो मां भी तो होती है, क्योंकि लगभग पूरी मां नहीं बनती पर कुछ माँ तो विधवा होती है ना, और विधवा और मां दोनों होती क्या है औरत ही होती है, तो ये तो ऑप्शन बन रहा है, बाहर वाली जो सारी की सारी होगी कि विधवा और मां दोनों औरत होती है, ठीक हो गया, और कुछ माएँ विधवा भी होती है, कुछ विधवाएं मां भी होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है नंबर ए एकदम राइट ऑप्शन। बात करेंगे व्हेल मछली और मगरमच्छ का वेन आरेख कौन सा होगा, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन, व्हेल मछली और मगरमच्छ, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है, व्हेल, बिल्कुल व्हेल मछली होती है मेरे शेर, देखते हैं इसका, बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है आज का ये क्वेश्चन, छाप के रखना, घुमावदार क्वेश्चन है, इतना सरल नहीं है, बिल्कुल एक बार सभी आंसर देंगे उसके बाद में बताएंगे हम इसका राइट ऑप्शन। अंकित, राजू, सुनीता, शारदा,
आर्मी, अंकित, मोहन, सुधांशु, यशवेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल मेरे शेर आपके व्हेल मछली, व्हेल हो गई, मछली हो गई, मगरमच्छ होगा, इसका राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन होगा। क्यों होगा? आप बताते हो कि गुरुजी व्हेल भी मछली है और एक मछली भी अलग है, तो ये तो दो एक होनी चाहिए, मगरमच्छ तो मान लिया कि अलग हो गया। तो गुरुजी ऐसा होता है, व्हेल होता है वो स्तनधारी होती है। क्या होती है? व्हेल होती है वो स्तनधारी होती है, ठीक है, और बाकी मछली होती है वो स्तनधारी नहीं होती है। इसलिए मेरे लाडले ये एक अलग होगा, मछली अलग होगा और मगरमच्छ एक अलग होगा, ठीक है। बिल्कुल सर, ये याद रखना आप, व्हेल मछली मगरमच्छ तीनों भिन्न है, क्योंकि व्हेल मछली नहीं स्तनधारी होती है। क्या होती है? व्हेल मछली नहीं स्तनधारी होती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जब आपका यहां पे क्वेश्चन था, ठीक है, रीजनिंग कंप्लीट, ठीक है, बिल्कुल सर। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। इसी के बीच आपके इस क्लास के बीच इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।